जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बड़ी बड़ी साधनाएं, बहुत सारा समय, सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं, कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं। ऐसी अवस्था में अगर प्रयोग सिद्ध कर लिए जाएं, कुछ ऐसे छोटे प्रयोग जो सिद्धि के रूप में जीवन भर कार्य करें। सिद्ध मंत्र भी व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य कर देते हैं, लेकिन जब प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं तो उस मंत्र के माध्यम से वह सिद्धि ही कार्य करती है। बड़ी साधना का जो प्रभाव होता है वो एक अलग विषय में गिना जाता है। मान लीजिए आपको प्रत्यक्षीकरण साधना करनी है या फिर आपकी समस्या बहुत ही ज्यादा जटिल है और आपने ठान लिया है कि आप कंटिन्यू साधना करके उसके कुछ चरण पूरे करेंगे। आप उसके सवा लाख मंत्र जब अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ चरण कर रहे हैं और जीवन में बदलाव आएंगे और स्थायी तौर पे आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, आपको काम धंधे भी करना है, घर भी चलाना है, लेन देन में भी फंसे हुए हैं, लेकिन साधना में भी आगे बढ़ना है। तब आपको प्रयोग करने चाहिए जो 7 दिन 11 दिन इस प्रकार के प्रयोग हो। बड़े बड़े उच्चारण ना हो, कम संख्या में मंत्र जप हो, लेकिन सिद्धि हो गारंटी से और उसके लाभ मिले गारंटी से। जब आप प्रयोग करते हैं तो आपने प्रत्यक्षीकरण को दिमाग में नहीं रखना है, आपने उस प्रयोग से संबंधित लाभ लेना है। अभी हम उदाहरण देते हैं, जैसे हमें पास एक फोन आया कि गुरुजी हम सरस्वती साधना कर रहे हैं, अचानक से धन आवक नहीं हो रही, जो थोड़ा बहुत होता था वो भी काफी कम हो गया है, पैसे से बहुत परेशान है। तो हमने उन्हें बोला कि भाई ठीक है, सरस्वती साधना के लाभ आपको आगे जाके मिलेंगे, लेकिन आगे आपको अभी धन की आवश्यकता थी, तो आप क्यों धन संबंधित साधनाओं को छोड़कर अन्य साधनाएं कर रहे हैं? आपको धन प्राप्त करने वाली साधनाएं करनी चाहिए। तो ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती। अभी आपको जिस चीज की आवश्यकता है आपको केवल वही साधना करनी चाहिए। धन की आवश्यकता है तो धन संबंधित साधना पर ही फोकस करें। वो आप चाहे भैरव में सोनाकर्षण भैरव करे, यक्षों में कुबेर करे, यक्षों में धनदायक्षणी करे, या महालक्ष्मी के 1000 स्वरूपों में से कोई भी करे। चाहे आप नागेश प्रयोग करें नागों में, या अष्टनागिनी प्रयोग करें नागिनियों में। आप कौन सा प्रयोग कर रहे हैं धन से संबंधित, आप किसी भी योनि का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे काकनी सूत्र से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा फलित है, हमने वो वीडियो भी चैनल पे दिया हुआ है। अब आपको बहुत आसान है, आपके लिए ज्यादा साधनाओं में भटकेंगे नहीं और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और फिर कीड़ा घुस जाता है प्रत्यक्षीकरण का, जबकि हकीकत यह है कि प्रत्यक्षीकरण एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। उसके अंदर आपको योग का अभ्यास होना जरूरी है, ध्यान की एकाग्रता बहुत जरूरी है। अब सुनिए, जब आप साधना करते हैं तो उसके मुख्य नियम तो सबको पता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पे शयन करना है, एक समय भोजन करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप साधना में माला चला रहे तो आपका दूसरा अंग हिलना नहीं चाहिए। आपकी आवाज अगर उच्चारण कर रहे तो आपके कान के अलावा किसी और को सुनाई नहीं देनी चाहिए, या फिर मानसिक हो, और आप स्ट्रेट बैठे, आपको हिलना नहीं है। अगर आप हिलते हैं तो मंत्र दोष में आ जाता है, हिलना डुलना नहीं। तो माला जब तक पूरी ना हो तब तक आप बातचीत नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिनमें आप गलतियां करते हो, बड़ी बड़ी साधनाएं आपकी विफल हो जाती है। इसलिए आपको छोटे प्रयोग करना चाहिए। उन्हीं से संबंधित आज मां भद्रकाली का एक प्रयोग देंगे, जिस प्रयोग के माध्यम से आप न सिर्फ सिद्धि प्राप्त करें। अभी देखो, बहुत से लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है, उन्हें समझ में नहीं आता उनको काली साधना करनी, महाकाली साधना करनी है, भद्रकाली साधना करनी है, और तीनों में उनको अंतर पता नहीं है। बहुत से गृहस्थ हैं जो या तो काली साधना कर लेते हैं, महाकाली साधना कर लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं जीवन भर। क्यों होते? क्योंकि महाशक्ति के आने से पहले उनकी योगनियां आती है, और महाकाली की जो योगनियां, क्योंकि मारक शक्ति है, उनकी योगनियां बड़ी उग्र होती है, बड़ी उग्र होती है। जब वो आती है तो उथल पुथल शुरू हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। गृहस्थ व्यक्ति को महाकाली साधना तब करनी चाहिए जब वो तंत्र के क्षेत्र में पारंगत हो और धन आदि क्रियाओं में ऊपर उठ चुका हो। यानी कि अब उसे आज खाओ आज कमाओ आज खाओ वाली स्थिति नहीं है उसकी। थोड़ा बहुत बैलेंस पटपटा भी होगा तो वो धक्का लेगा, यानी उसकी स्थिति धन के मामले में ऊपर उठ गई है, उसको करनी चाहिए। या फिर गृहस्थ व्यक्ति यदि धन से परेशान है तो उसको भद्रकाली साधना करनी चाहिए। भद्रकाली साधना में उसका कोई नुकसान नहीं होगा, न उसकी स्थिति डगमगाएगी, बल्कि उसकी स्थिति बेहतर होती जाएगी। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या कीड़ा रहता है, काली साधना में बैठ जाएंगे, महाकाली साधना में बैठ जाएंगे। अब आप सोचिए, महाविद्या है, प्रथम महाविद्या, भयंकर मारक शक्ति, अब उसकी योगनियां कितनी खतरनाक होगी। प्रत्येक महाविद्या की अपनी अपनी योगनियां हैं, अपनी अपनी यक्षणियां हैं। तो इसलिए गृहस्थों को हमेशा भद्रकाली साधना करनी चाहिए। जो धन के मामले में संपन्न होना चाहते हैं, शक्ति के मामले में संपन्न होना चाहते हैं, उन्हें
भद्रकाली साधना करनी चाहिए। जो केवल एकदम परिवार से अलग है, धन से मोह नहीं है या धन संबंधित चीजों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि धन आएगा कि नहीं आएगा, वे लोग महाकाली साधना करें। या फिर जो लोग तंत्र में पारंगत है और ग्रस्त है वो महाकाली साधना करें, उनका कुछ नहीं होगा, उनको पता है कैसे क्या करना है। बहुत बारीक बारीक नियम है, बहुत सारी चीजें, जरा सी गलती भी तकलीफ दे जाती है। इसलिए आज भद्रकाली साधना रहे। हम ये नहीं कहते कि माता महाकाली साधना मत करो, समझा रहे हैं कि महाकाली साधना तब करो जब इन सब चीजों से पार पा जाओ। समझे बात को भाई? जब तुम खुद में सक्षम हो, धन के मामले में ऊपर उठ गए हो तो करो, या आप अपने आप में सक्षम हो कि स्थितियां बिगड़ेगी तो मैं संभाल लूंगा तो करो। बहुत से लोग आवेश में आके कर लेते हैं, हम कर लेंगे, उन्हें समझ में नहीं आता जब स्थितियां बिगड़ती तो फिर रोते हैं कि अरे धन आना बंद हो गया, चलते काम बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया। जैसे बहुत से लोग धूमावती हवन करवाते हैं, तो हम बोलते हैं कि धूमावती हवन करवाओगे तो एक चीज ध्यान रखना, 2 से 3 महीने तुम खुद भी परेशान रहोगे, क्योंकि जब धूमावती घर में सब कुछ समेटने के लिए आएंगे और लेके जाएंगे इतना समय लगता है, तुम्हारे हो सकता है चलते काम भी रुक जाए कुछ समय के लिए, लेकिन वापस चालू हो जाएगा, बहुत अच्छे से चालू हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि आप माँ भद्रकाली हवन करवा लो, आप माँ बगलामुखी हवन करवाओ, आप चंडोग्र करवाओ, आप महालक्ष्मी हवन करवाओ, आप माँ पद्मावती हवन करवाओ, आप कृत्या हवन करवाओ। इस टाइप से आप कोई भी हवन करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो प्रयोग लाए हैं उस प्रयोग को ध्यान दीजिए। इस प्रयोग को आप किसी भी शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं और 11 दिन का ये प्रयोग है। आप चाहें तो उसको बढ़ा के 15 दिन कर सकते हैं, लेकिन 11 दिन का प्रयोग है। अब 11 दिन के प्रयोग में आपको इसके लिए भद्रकाली माला और भद्रकाली यंत्र की आवश्यकता होगी, जो दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। कैसे करना है साधना को? आप अगर शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं, घोर विपत्ति है तो उसको दक्षिण मुखी होकर करें। माता की परम कृपा की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो उसको पश्चिम मुखी होकर करें। अगर आप रोग आदि से निवारण के लिए चाहते हैं या किसी प्रकार के रोग से संबंधित समस्या परिवार में किसी को या कोई हॉस्पिटल में उसके लिए करना चाहते हैं तो पूर्व मुखी होकर करें, और धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तर मुखी होकर करें। ठीक है, सारी दिशाएं आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? उत्तर मुखी होकर बैठ जाना है। मतलब दिशाएं हमने बता दी है, उदाहरण के लिए उत्तर बोल रहे हैं कि धन संबंधित कर रहे हो, उत्तर मुखी होकर बैठना है। आपने इसमें काले या पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। बाजू पर भी वही हो जो आपने धारण किया और आसन पे भी वही कपड़ा बिछा ले, अगर आसन उस कलर का ना हो तो। इसके बाद में आप अपना पवित्रीकरण आचमन करें, सदगुरुदेव आपकी जो भी हो उनकी प्रतिमा स्थापित करें, फोटो स्थापित करें और उनका पूजन करें। उसी बाजोड़ पर यंत्र स्थापित कर दें, माला स्थापित कर दें और एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक का भी पूजन करें। तिल का तेल जो आप स्थापित करेंगे वो अपने खुद के राइट साइड, ठीक है, खुद जहां बैठे हो आप तो आपके राइट साइड, और कलश स्थापना जैसे हम साधना में करते हैं तो वो लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कलश स्थापना की इतनी आवश्यकता नहीं है, आपने केवल राइट साइड पे दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक का पूजन कर देना है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बद्ध विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, प्रणाम कर देना है और दीपक का पूजन करके फिर आपको गुरु पूजन हो गया। उसके बाद यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, पंचामृत से, जल से, दूध से, आदि से, घी से, शहद से, शक्कर से स्नान करवाएं, फिर जल से स्नान करवाएं या पंचामृत इकट्ठा करके भी स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद जल से अच्छे से पोंछ के और उसको स्थापित करें। उसके बाद उसका पूजन करें अष्टगंध, कुमकुम, केसर आदि से। यंत्र को सर्वप्रथम बीच में बिंदी लगानी चाहिए, उसके बाद राइट साइड, उसके सारे कोनों पर, ठीक है, मतलब 8 कोनों पर, 4 दिशाएं और 4 उनके कोने, टोटल 8। पूजन करें, कुमकुम चावल आदि से फूल चढ़ाएं, फूल लाल फूल है, किसी भी प्रकार का फूल चढ़ा सकते हैं आप। अगर पीला फूल हो गया, लाल फूल हो गया, ये चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, काला तो हो गई, तो आप इस प्रकार चढ़ा के उसका पूजन कर दें। फिर हाथ में जल लें और संकल्प लें, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र अपने अमुक कार्य की सिद्धि के लिए सतगुरुदेव की साक्षी में, क्षेत्रपाल देवता की साक्षी में, वास्तु देवता की साक्षी में, दीप देवता की साक्षी में माँ भद्रकाली साधना करने जा रहा हूं। माँ मुझ पर प्रसन्न हो, आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करे बोल के जल छोड़ दे। इस प्रकार छोड़ दे। इसके बाद आप 1 माला गणेश मंत्र करेंगे, 4 माला गुरु मंत्र करेंगे। अब भैरव मंत्र कौन सा करना है आगे बताएंगे। उसके बाद 1 माला भैरव मंत्र करेंगे और उसके बाद में हम माँ भद्रकाली की 51 माला मंत्र जप करेंगे। इस प्रकार 11 दिन का प्रयोग है, आप उसको 15 दिन कर सकते हैं। अभी भैरव मंत्र का बाद में बताएंगे। जब आपका जप हो जाए पूर्ण तो आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, हाथ में जल लेके वो जप आपने गणेश मंत्र किया है, गणेश जी को अर्पण करें, गुरु मंत्र किया है, गुरु जी को अर्पण करें, भैरव मंत्र किया है, भैरव जी को अर्पण करें और माँ भद्रकाली का मंत्र जब माँ भद्रकाली को अर्पण कर दे, प्लेट रखे उसमें सारा जल हाथ में लेके अर्पण वस्तु बोल के छोड़ते जाए उनके नाम से। तो उसके बाद आसन के नीचे थोड़ा जल लगाए, उसको दोनों आंखों पे लगाए, 4 बार मस्तक पर लगा के बोले शक्राय वशक। ठीक है,
इस प्रकार आपकी ये क्रिया पूर्ण हुई। उसके बाद आप उसी स्थान पे सो जाएं जहां पर आप साधना कर रहे हैं। आपकी साधना का जो स्थान है वहां पे किसी और को आने नहीं देना चाहिए, आपका कमरा अलग होना चाहिए, ये जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन रखें, मन क्रम वचन से। ऐसा नहीं कि मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, आपका मन पलट रहा है, आप रास्ते पे चल के किसी के प्रति कोई भी सोच विचार गलत रख रहे हैं, तो ये सब चीजों से भी परहेज रखें। झूठ ना बोले, गलत खान पान का सेवन ना करें कि उसमें एक टाइम में बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है आपको, एक समय आप फल फ्रूट जूस ले सकते हैं चाहे तो, नहीं ले तो अच्छी बात है। बीमार लोग 2 समय बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। वैसे बीमार लोगों को साधना नहीं करनी चाहिए, वो सामान्य मंत्र जप करें, ठीक है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र जप करें जब बीमार आती है तो। ये करने के बाद में इस प्रकार आपको साधना कंप्लीट करनी है 11 या 15 दिन। उसके बाद आप चाहें तो 1008 मंत्रों से घी से गाय के उपलों पर या पीपल की लकड़ी पर मिट्टी या तांबे के पात्र में स्वाहा लगाकर मंत्र के आखिर में आहुति दे दे 1008 मंत्रों से, तो ये साधना कंप्लीट होती है। उसके बाद में आप कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवा दे अपनी शक्ति के अनुसार, 1, 3, 5, 7, 11 जो भी कन्या ब्राह्मण भोजन करवाना है वो करवा दे। घर पे नहीं करवा सकते तो मंदिर में दान कर दे, या आपको जैसा उचित लगे। इस प्रकार आपकी ये साधना कंप्लीट हो जाती है। जब भी जीवन में आवश्यकता पड़े माता का ध्यान करके उनको दीपक लगा दे, घी का या तिल के तेल का भोग लगा दे उनकी फोटो के सामने, और अपनी इच्छित मनोकामना बोल के 11 माला मंत्र जप करके अपने काम के लिए निकल जाए। मान लीजिए आपका काम 3 दिन या 5 दिन बाद है, तो 3 दिन 5 दिन पहले ही संकल्प लेके डेली 11 माला शुरू कर दे, आपका काम अवश्य ही बन जाएगा। किसी और के लिए भी कर रहे हैं तो बिल्कुल काम बन जाएगा आपका, बड़े से बड़ा काम बन जाएगा। परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तो बहुत चमत्कारिक बड़े आर्थिक उन्नति के लिए संकल्प लेके करेंगे कि हमें कोई आपके पास मान लीजिए कोई काम आया है, नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसका संकल्प लेके करेंगे, काम बन जाएगा। ऐसा चमत्कारिक मंत्र प्रयोग है ये। पहले इसके मंत्र को नोट करिए, फिर भैरव जी के संबंध में जानकारी दे देते हैं। पहले मंत्र नोट करिए। ओम भम भद्राय नमः आगच्छ भम ओम। संपुटित है भम और ओम, भम इनका बीज मंत्र है और ओम संपुटित है आगे पीछे। बहुत चमत्कारिक मंत्र है। अच्छा, इसमें एक चीज हम बताना भूल गए कि जब आप यंत्र की पूजा करो तो यंत्र पे बिंदी लगाते समय आपको माता की जो 9 शक्तियां हैं उनका भी नाम लेना है, ठीक है। तो उनका नाम भी आप नोट कर लो। ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासिन्यै नमः, ओम दोग्ध्रये नमः, ओम अघोराय नमः, ओम मंगलाय नमः। इन 9 शक्तियों का जो कुमकुम लगाते जाएं और एक एक नाम बोलते जाए, ठीक है। 8 कोनों में आप एक तो पहले बीच में लगा दिया मंत्र बोलते हुए, फिर 8 कोनों में बोलते हुए, तो टोटल 9 शक्तियां उसमें स्थापित हो जाएगी, ठीक है। संकल्प में ये भी बोल दे कि माता की 9 शक्तियों की साक्षी में, ठीक है। इस प्रकार आप इसको पूर्ण कर लें। अब आपका मंत्र जब भी हो गया, सारी चीजें आपने सही से की, ठीक है। अब इसमें आप बात आ जाती है भैरव मंत्र की। देखो, भैरव मंत्र में क्या करना है आपको, अलग अलग चीजें हैं। मान लो कि शत्रु बाधा से पीड़ित हो और दक्षिण मुखी होकर कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप शमशान भैरव का मंत्र प्रयोग कर सकते हो, कंकाल भैरव का मंत्र प्रयोग कर सकते हो, क्रोध भैरव का मंत्र प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। वो मंत्र हम आपको दे देंगे। उसके अलावा अगर आप मान लो कि माता की सिद्धि और कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो फिर आप पश्चिम मुखी बैठोगे, तो पश्चिम मुखी आप बैठो तो भगवान काल भैरव का मंत्र इसमें आप जप कर सकते हो। ओम भ्रम काल भैरवाय नमः, ओम भ्रम काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए कि आप धन प्राप्ति के लिए मां का मंत्र जप कर रहे हो, तो इसमें आप सौनाकर्षण भैरव मंत्र को संपुटित करोगे, ठीक है। तो सौनाकर्षण भैरव जो मंत्र है, ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सवं आपदुदानाय अजानुदाय लोकेश्वराय सोनाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्यनाशाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः, ठीक है। इस प्रकार ये सारे मंत्र जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि स्क्रीन पे शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए सारे मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि आप लोगों को नोट करने में ठीक रहे। दूसरा, अगर आप बीमारी आदि से पीड़ित हो या इस टाइप की कोई चीज के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए आप विक्रांत भैरव मंत्र प्रयोग कर सकते हो, उग्र भैरव मंत्र प्रयोग कर सकते हो, या इसके अलावा आप पाताल भैरव के मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। जो ज्यादातर बीमारियों को जो तंत्र बाधा की वजह से होती है उनको नष्ट करने के लिए विशेष तौर पर पाताल भैरव मंत्र प्रयोग भी किया जाता है। तो वो सारे मंत्र हम आपको जो दिशाओं के हिसाब से लिख के दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इन मंत्रों के माध्यम से आप इस साधना को पूरी कर पाओगे। यही इसका विधान था। इसमें जो बेहतर से बेहतर हो सकता था वो आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे
नंबर दिया गया है, उस नंबर पे अपना नाम, जन्म तारीख, समय और स्थान व्हाट्सअप कर सकते हैं। और स्कैनिंग वाले सर से पैर तक की फोटो और हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सअप करें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपए और स्कैनिंग 1100। जय गुरुदेव, जय महाकाल।